अपने के नाम का पढ़ी? प्रतिमा देवी। बिहार सरकार की जो पहल है उस पहल पर कुछ लोगों द्वारा लिपापोती की जा रही है। इस जर्जर भवन की जिम्मेवार यहाँ के शासन प्रशासन लोग हैं, जहाँ 2004 से इस भवन में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वहीं आंगनबाड़ी में बच्चों को देखभाल के लिए एक महिला या रसोइया का व्यवस्था कराया जाता है। जिस जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र को आप लोग देख रहे हैं पश्चिमी चंपारण में गवनाहा प्रखंड के मुरली भरहवा गांव वार्ड नंबर 9 में स्थित है, जहां नन्हे बालक बालिकाओं की जिंदगी से मजाक बनाया जा रहा है। भवन टूट टूट कर बच्चों के ऊपर गिर जाता है, मगर वहां के मुखिया या बीडीसी को दिखाई नहीं देता। आंगनबाड़ी शिक्षिका का कहना है कि हमने यहां कितने आवेदन अपने मुखिया और बीडीसी को दे दिया है, लेकिन मुखिया और बीडीसी आज तक इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं बताए हैं या अपनी राय नहीं दिए हैं। वहीं शिक्षिका ने ये भी बताया कि प्रति बच्चा 1 रुपया फल के लिए दिया जाता है और 12 ग्राम दूध मिलता है, जहां हम लोग 12 ग्राम दूध में कितना पानी मिलाकर दे कि एक बच्चे के लिए 1 गिलास दूध हो सके। वहीं दूध हम लोग कम देते हैं तो गांव वाले या बच्चों के परिजन शिकायत करते हैं और बोलते हैं कि सारा पैसा शिक्षिका खा जाती है। इस जर्जर भवन में हम लोग भी मजबूरी में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। वहीं इस जर्जर भवन को लेके हमने कितने आवेदन अपने मुखिया जी को और बीडीसी को भी दी हूँ, जहां बीडीसी और मुखिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। हम शासन और प्रशासन से भी गुहार लगाते हैं कि जो हमारे अंडर में ये आंगनबाड़ी केंद्र आता है उसकी मरम्मत कराई जाए। ये देखिए, ये सेंटर है और यही सेंटर है जो कि आप लोग को अभी फिलहाल स्क्रीन पे वीडियो दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे बच्चे भी उपलब्ध है, पूरे बच्चे हैं यहाँ पे, लेकिन इस सेंटर की जो व्यवस्था है वो कहीं ना तो कहीं ये दर्शाती है कि जितने भी अधिकारीगण हैं उनका इस पे ध्यान नहीं है और कतई इस पे ध्यान नहीं है। देखिए बार बार आपको लोग को इसी सेंटर का दिखाया जा रहा है। देखिए ये सेंटर है, बताइए इस सेंटर की ये दुर्दशा है कि कभी भी कोई भी हाथ हो सकती है। देखिए यहाँ पे बच्चे हैं, लेकिन देखिए सेंटर का कंडीशन देखिए, सेंटर कैसा है। ऐसी कंडीशन में ये सेंटर चलता है। देखिए यही कंडीशन है सेंटर का। हाँ, अपने के नाम का पढ़ी? प्रतिमा देवी। बताएं कि केंद्र संख्या कितना है? 42। कौन गाँव है? मुरली भरहवा। आंगनबाड़ी चलता रहा? कितना दिन से चला होता नहीं में? 2004 से। 2004 से। सरकार कहीं अलग व्यवस्था नहीं की लेकर खतरा? ना, कहीं ना। बताइए कि भवन इतना जर्जर का है बा? जर्जर भवन बा, लेकिन जर्जर भवन पहले प्राइवेट में चलता है। अच्छा, भाड़ा के अथी में भवन में जी। लेकिन सरकार का आदेश हुआ कि आप लोग जाइए सरकारी में जी। तो सरकारी में मानिए कि सरकारी में जब भेज दिया गया तो कोई जगह नहीं था। यहाँ पे हम आए थे, यहाँ चल रहा मुखिया जी थे गोपी यादव, अच्छा, वही ला करके यहाँ पे हम लोग को कर दिए जी। तो चला तो उस समय ठीक था, लेकिन अब तो ये जर्जर हो चुका है। इसके लिए सूचना माननीय मुखिया जी महोदय के पास दिया गया है। अच्छा। हमारे बीडीसी हैं उनको भी दिया गया है। अच्छा। बीडीसी के जरिए वो बता रहे थे कि प्रमुख को दिया गया है। अच्छा। अब प्रमुख के जरिए अब कहाँ दिया गया होगा हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये सब दिया गया है। मास्टर साहब से भी एक बार अर्चना कुमारी सीडीपीओ मैडम थी, वो आई तो बोली कि एक काम करिए कि आप यहाँ कोई व्यवस्था विधि व्यवस्था नहीं है, आप जा करके सरकारी भवन विद्यालय में चले। तो सर से हम मांगे तो सर बोले कि नहीं, जब तक हमारे विभाग से कोई लिखित आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं दे सकते। अच्छा। उसके बाद नहीं मिला, फिर चला रहे हैं इसी में। अब मानिए कि ये तो जो टूटा फूटा भवन है बच्चों के भविष्य का बात है, बच्चा देश के भविष्य है जी। लेकिन अब कोई इस पर विचार नहीं कर रहा है, तो अपने बस का नहीं है कि हम सरकारी में से प्राइवेट में चले जाएं। अच्छा। सर प्राइवेट से सरकारी में आ सकते हैं, लेकिन सरकारी से हम प्राइवेट में नहीं जा सकते। बताइए कि जो नई वर्तमान में सीडीपीओ महोदया है जी, उनके पास क्या आपने अपना ये सवाल रखा है क्या? एलएस मैडम से रखा गया है। एलएस मैडम मतलब यहाँ जो पंचायत वार्ड एलएस मैडम लोग हैं जी, वो लोग हमेशा विजिट कर रहे हैं जी। मैडम भी विजिट करती हैं, लेकिन एलएस के जरिए बताया गया है और कहा गया है, वो देख भी रही हैं जी। बार बार उनसे कहा गया है कि या तो इसको बनवाया जाए जी, और नहीं तो
भाड़ा वाले प्राइवेट में इस केंद्र को भेजा जाए। तो वो बोली है कि ठीक है, हम मैडम से कह रहे हैं। तो मानिए कि शाखा से शाखा जुड़ा हुआ है, मैडम है, मैडम के बाद वो लोग हैं। तो हम लोग कोई भी चीज पहले अपने एलए से ही अनुरोध करेंगे। अच्छा, एलए से आकर के मैडम से बोलेंगी। अब डायरेक्ट हम लोग अब मैडम को, सुपरवाइजर मैडम है, उनसे नहीं बोल के अगर हम लोग सीडीपीओ से बोले तो ये भी कोई रूल की बात नहीं है। अच्छा, बताइए कि एलएस महोदया ने आपको कितना दिन का समय दिया है कि कितना दिन में हो जाएगा? समय नहीं दिए हैं। अच्छा, वो बोले हैं कि ठीक है, इस प्रस्ताव को हम मैडम के पास रखेंगे। अच्छा, और जैसा होगा वैसा हम करेंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए कि ये धरातल पर बनेगा भी कि कागजी कार्यवाही में ही पन्नों में दब कर आ जाएगा? अब तो ये हम नहीं बता सकते, ये मतलब अधिकारी लोगों का काम है। अधिकारी लोगों का काम है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर किसी बच्चे को कोई हताहत हो जाए, कोई बच्चा अगर कुछ कोई यहाँ से गिर जाए, देखिए एक कंडीशन देखिए आप लोग, ये जर्जर भवन है और आंगनबाड़ी केंद्र है 42, जो कि ये मुरली भरावा का है सीन। ये देखिए, ये भवन का आप लोग तस्वीर देख रहे हैं और हमारे सामने खड़ी हैं। और रही बात की, देखिए ये भवन है, ये इसी भवन में चलता है सेंटर। ये बात बताइए कि यदि ये भवन, अगर किसी भवन पे पत्थर भी बच्चों पर गिर जाए, सर फट जाए, तो उसकी जवाबदेही किसको होगी? आपको होगी? जवाबदेही तो हमको होगी, हम ही को होगी, लेकिन हम मजबूर हैं, कैसे जा सकते हैं प्राइवेट में लेके? अगर जाएंगे तो वो भी मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है जी। हम लोग तो कानून में बंधे हुए हैं, कैसे जाएंगे? अगर चले जाएंगे तो मैडम आएगी, कोई भी पदाधिकारी लोग आएंगे, तो ये सामुदायिक भवन दिया गया है, तो इसमें अगर नहीं रहेंगे तो बंद घोषित कर देंगे। आप लोग, चाहे आप लोग मीडिया बंधु भी आएंगे लोग, तो आप लोगों को सूचना दिया गया होगा कि सामुदायिक भवन में केंद्र चल रहा है, सरकारी भवन में, आप लोग यहाँ आएंगे। अगर हम दूसरे जगह चले जाएं तो मानिए तो हमारे ऊपर कार्रवाई आप लोग भी कर दीजिएगा, उछालिएगा कि बंद था केंद्र, लेकिन जानिएगा नहीं कि किस तरह से बंद, किस कारण से बंद था, किस कारण से बंद है, ये तो कोई नहीं जानेगा। चलिए बताइए कि बच्चों को जो पोषाहार मिला हुआ है, इस समय खाना मिल रहा है, बताइए कि खाना में कोई दिक्कत नहीं ना आपको? नहीं, खाना में दिक्कत नहीं है, जो मिला है मेनू के अनुसार। देखिए हम लोग को मेनू सुन लीजिए जी। सोमवार के दिन है तो हम लोग को चना पुलाव है जी, जो हम लोग देते हैं जी, और भुना चना और मूंगफली है, नाश्ता में तो दिया जाता है। मंगलवार के दिन है दूध है और फल है, तो फल की स्थिति आप सुन लीजिए और इसको उछालिए या सरकार से निवेदन कीजिए, मतलब तो इसकी आपकी मर्जी है। हम लोग को 40 बच्चा में 40 रुपया का फल दिया जाता है। अच्छा, लेकिन 40 रुपया में 1 रुपया में बताइए कौन फल मिलेगा? कोई भी नहीं। अच्छा, अगर 40 रुपया 50 रुपया केला है जी, तो मानिए कि जब केला है, अगर केला खरीद रहे हैं 12 को केला मिलेगा, अगर उसमें से तूर के देंगे तो गांव समाज में होगा कि ये खा जाती है और काट के दे रहे हैं। ये भी होता है, हमारे साथ ऐसा समस्या है जी। तो ये भी है। अब मानिए कि रह गई दूध की बात, तो दूध हम लोग को एक बच्चा पे 12 ग्राम दिया जाता है। 12 ग्राम का रूट बना हुआ है और 12 ग्राम का रूट है कि एक बच्चा पे 12 ग्राम, तो मिल करके हम लोगों को 480 ग्राम हुआ टोटल 480 ग्राम हुआ और 40 बच्चे हैं। यहाँ पे जब हम लोग दूध देते हैं तो लोगों का कहना है कि 1 गिलास देना है, चाहे थोड़ा सा देती हैं। आप बताइए, अगर 1 गिलास पानी में 12 ग्राम दूध घोर देंगे तो कैसा होगा? बच्चा, हम लोग को देखिए काम करना है, लेकिन बच्चे हमारे भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। अगर हम एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि भारत के भविष्य बच्चे हैं जी, तो क्या बच्चे जो है वो जर्जर भवन के नीचे पढ़ते हैं क्या? तो ये मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। कहाँ जाएंगे हम लेके बच्चा? सरकार का ध्यान कहाँ है इस पे? सरकार का ध्यान नहीं है, बड़ी महत्व, सरकार का ध्यान नहीं है, तभी तो ऐसा है स्थिति है। मुखिया जी से बोला गया है, एक आदमी आए थे इंजीनियर साहब कोई, वो बोले हमसे ये प्रश्न की बताइए ऐसा जर्जर में कर रही है तो हम कोई घटना घटेगा अनहोनी तो क्या करिएगा? हम कहीं क्या करेंगे? भुगतेंगे, जेल जाएंगे। जब मजबूरी है तो जेल जाएंगे, दूसरा तो कुछ उपाय है नहीं। हमारे बस का तो नहीं है, 2000-4000 का होता तो हम बनवा देते, तो हम तो ऐसा नहीं है। हम लोग तो मतलब मानिए कि जैसे ऊंचा परिवार के थोड़े हैं कि 2 लाख 4 लाख खर्च कर सकते हैं, मध्यम वर्ग से बहाली हुई है तो क्या करेंगे? तो ये बात बताइए कि आपने किसी अधिकारी के पास अभी तक आवेदन लिख के या चाहे आपने अपनी शिकायत की है कि नहीं की है? किस चीज का? इसी भवन के लेके? इस भवन के लिए हम बता नहीं रहे हैं कि बीडीसी महोदय हैं, ऊपर मुख के पास दिए हैं, हम निचले वर्ग